यूपी में हुई हार की खुद समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूपी बीजेपी और सरकार के दिग्गज नेताओं को बुलाया गया है। दिल्ली समीक्षा के बाद यूपी सरकार में ओबीसी, दलित और ब्राह्मण चेहरों का कद बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इस बार तीनों ही वर्ग से वोटर सपा की तरफ शिफ्ट हुए हैं। मंत्रिमंडल में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं, प्रशासनिक बदलाव भी मुमकिन है। यूपी बीजेपी में ऊपर से नीचे तक बड़े बदलाव संभव हैं और साथ ही बूथ लेवल से लेकर क्लस्टर और प्रभारी मंत्री भी बदले जा सकते हैं। तो व्यापक तौर पर इस चुनाव नतीजों की समीक्षा के अंदर अब बीजेपी का संगठन जुट गया है और इस चुनाव में संघ सक्रिय नहीं था, यह भी जानकारी सामने आई थी। इसीलिए संघ की नाराजगी दूर करने की कोशिश भी होगी। यानी देखिए किस तरीके से नई सरकार के गठन के साथ साथ संगठन की सेहत सुधारने की कवायद भी बीजेपी ने अब शुरू कर दी है, क्योंकि जो चुनाव नतीजे उत्तर प्रदेश से आए हैं वो बीजेपी के संगठन के लिए भी बहुत चौंकाने वाले थे, क्योंकि जो तमाम दावे किए गए थे 80 में से 80 सीटें जीतने के, वो तमाम दावे धराशायी हुए। और इसके बाद अब संगठन स्तर के ऊपर व्यापक समीक्षा के बाद बदलाव की तैयारी भी की जा रही है। साथ ही योगी सरकार के अंदर भी कई चेहरों को बदला जा सकता है, साथ ही कई प्रभारी मंत्री बदलने की तैयारी चल रही है। तो दो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। संघ की नाराजगी दूर करने की भी कोशिश होगी, क्योंकि संघ और बीजेपी दोनों के बीच में तालमेल बना रहे, इसके लिए भी इस समीक्षा बैठक के बाद कदम उठाए जाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें। नई सरकार के गठन से पहले जेडीयू, जो कि एनडीए सरकार का अब बड़ा और अहम घटक दल है, उसने कई बड़ी मांगे रख दी हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने अग्निवीर योजना को लेकर कहा है कि जिन कमियों पर जनता ने सवाल उठाए हैं उन पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। साथ ही यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को लेकर भी केसी त्यागी ने कहा कि हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन सबसे बातचीत करने के बाद ही इस पर आगे कोई काम होना चाहिए। केसी त्यागी ने यह भी कहा कि हम बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। तो जातिगत जनगणना होगी? जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसों करेंगे। सर, बिहार को विशेष राज्य होना चाहिए। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। तो देखिए केसी त्यागी भले ही अनकंडीशनल, बिना शर्त समर्थन की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मांग जाहिर कर दी है, साफ कर दी है, और इस समय नई एनडीए सरकार के लिए यह मांग बेहद अहमियत रखती है। तो देखिए क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। यूसीसी पर सभी पक्षों से चर्चा हो, क्योंकि यह चुनावी मुद्दा था। बीजेपी की तरफ से उसके घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया गया था। साथ ही जाति जनगणना देश की मांग है, यह भी जेडीयू की तरफ से साफ किया गया है। साथ ही बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग बिहार से काफी लंबे समय से उठती रही है। 2015 के बाद से लगातार जो नीतीश कुमार हैं वो इसकी मांग करते रहे हैं। और अग्निवीर योजना को लेकर भी जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि वोटर की नाराजगी जो है इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से सामने आई है, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो ये तमाम 4 मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर सरकार के गठन से पहले ही जेडीयू ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनकी अपेक्षा वो नई सरकार के साथ जरूर करेंगे कि इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा भी हो और जो जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है उसका सम्मान भी किया जाए। तो देखिए ये जो तमाम तस्वीर नजर आ रही है, ये जेडीयू चूंकि एनडीए सरकार का एक महत्वपूर्ण घटक दल है इस समय, इसलिए उसकी तरफ से आई ये बातें बहुत अहमियत रखती हैं, महत्व रखती हैं। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो घटनाक्रम है, ये नई सरकार के गठन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर असर डाल सकता है। और देखिए ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई। चुनाव नतीजों के आने से पहले भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी और उसके बाद एनडीए की जो बैठक हुई उसके अंदर भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। उसके बाद केसी त्यागी का यह बयान आना काफी अहमियत रखता है, यानी नीतीश कुमार की तरफ से ही उन्होंने तमाम बातें रखी हैं। और शपथ ग्रहण से पहले क्या ये तेवर हैं
क्योंकि ये सुझाव की तरह रखी गई बातें कहीं ना कहीं शर्त की तरह भी नजर आती हैं। और आपको बता दें कि जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। कल एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, तो ये 7 तारीख को एनडीए संसदीय दल की भी बैठक होनी है। हालांकि एनडीए के तमाम नेताओं की तरफ से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना जा चुका है, उसकी बाकायदा चिट्ठी भी सामने आ चुकी है जिस पर नीतीश कुमार के 2 बार दस्तखत हैं। जेडीयू संसदीय दल की बैठक कल सुबह 9:30 बजे। हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ। और देखिए, सरकार गठन से पहले चिराग पासवान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है हमारी कोई डिमांड नहीं है, पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना हमारा लक्ष्य है, लेकिन इस समर्पण के साथ कहीं ना कहीं अपेक्षा भी है, क्योंकि ये जो सपोर्ट दिया जा रहा है इस सपोर्ट के बदले में जाहिर तौर पर चिराग पासवान की भी अपेक्षा होगी, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट 100% का रहा है। 5 की 5 सीट जीतकर वो बिहार से संसद के अंदर पहुंचे हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर अपने पिता की जो राजनीतिक लेगेसी है, रामविलास पासवान की राजनीतिक लेगेसी, उसको भी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश चिराग पासवान जरूर करेंगे और सत्ता का चेहरा बनने की कोशिश भी चिराग पासवान की जरूर होगी। तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कल एनडीए के तमाम लीडर्स की हम लोग की बैठक थी और एक स्वर में, देखिए ये बात सत्य है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि एनडीए की ये जीत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की ही जीत है। उनकी वजह से ही एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत मिला है। हम लोग कई बार अपने लिए लक्ष्य इतने बड़े कर लेते हैं कि अगर उसमें हल्की सी भी चूक होती है तो सवाल उठने लगते हैं। हकीकत है ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज तीसरी बार लगातार एनडीए को जनादेश मिला है। एनडीए तो सुना आपने नई सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। रवि, अगर बिहार के नजरिए से देखा जाए तो जो घटक दल हैं, चाहे जेडीयू हो, चाहे चिराग पासवान हो या चाहे जीतन राम मांझी क्यों ना हो, बिहार की तो जरूर बल्ले बल्ले नजर आएगी इस सरकार के अंदर, कम से कम अगर हिस्सेदारी की या दबदबे की बात की जाए। आप बिल्कुल सही कहा आपने। और राहुल गांधी का नारा यहाँ सक्सेसफुल होता दिखेगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हाँ, हिस्सेदारी तो बिहार के लोगों के रिप्रेजेंटेशन जो है उसके हिसाब से अपनी हिस्सेदारी तो लेंगे, लेकिन ये बिहार कई मामलों में मुखर रहा। आप जानते हैं बिहार का जो स्वभाव है पॉलिटिकली बहुत मुखर रहा और उसका नफा और नुकसान दोनों होगा। नफा ये है कि अगर जो मुद्दे बीजेपी के लोग नहीं उठा सकते हैं, चाहे वो अग्निवीर स्कीम हो, चाहे तमाम वो मुद्दे जिसको लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी है, लेकिन विद इन बीजेपी शायद ये मुद्दा ना उठे तो बीजेपी के जो आज जेडीयू की तरफ से मुद्दा उठे और उसका समाधान निकले तो सरकार को उसका फायदा हो सकता है। नुकसान यह है कि इस तरह के बयान देने से कंट्रोवर्सी होगी, जनता में कंफ्यूजन की स्थिति जाएगी। दोनों स्थिति इसको मान सकते हैं। देखिए कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, तो निंदक अगर आपके नियरे है तो आपको कई सारे फायदे मिलते हैं। तो मैं केसी त्यागी के घर पे ही खड़ा हूं, इंतजार कर रहा हूं केसी त्यागी कब अपने घर आएंगे। वो नीतीश कुमार के घर से निकल के उन बयान देने के बाद केसी त्यागी कहीं चले गए हैं और अभी मीडिया के तमाम लोग यहाँ साथी थे, एक एक करके सब इंतजार कर रहे हैं कि केसी त्यागी आए तो उनसे समझा जाए कि आखिर। बिल्कुल रवि, आप बने रहिए। आप जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, केसी त्यागी ने अपने बयान में भी जो बातें कही, देखिए नीतीश जो कुछ कह रहे हैं उनकी इस इंडिया वाली बोली के अंदर अग्निवीर योजना है। अग्निवीर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर काफी प्रचार किया था, उसको मुद्दा बनाया था। और अब जाहिर तौर पर नीतीश कुमार चाहेंगे कि सरकार में रहते हुए अगर अग्निवीर योजना में बदलाव की बात होती है तो वो उसका श्रेय उनके पास जाए। साथ ही जातिगत जनगणना उनकी ही कवायद के अंदर, उनकी ही अगुवाई के अंदर हुई थी और विशेष राज्य का जो दर्जे वाला मुद्दा है उसके अंदर भी वो ये करना चाहेंगे। साथ ही जो यूसीसी का मुद्दा है, जिसका इंडिया गठबंधन में रहते हुए जिसके सुर अलापे जा रहे थे, जिस पर बात हो रही थी, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो ये दिखाना चाहेंगे कि ये ब्रेक लगाने का जो काम है, एक्सीलेटर भले ही किसी के पास हो, ब्रेक उनके पास है, यानी सरकार चलेगी संतुलन के साथ में। रवि, सही होगा ये कहना? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए एक कहते हैं ना कि एक ब्रेक लगाने का काम वो करेंगे और साथ साथ एक चेक एंड बैलेंस का काम भी होगा कि आपके विद इन सिस्टम, मैंने ये कहा ना कि विद इन सिस्टम का आदमी कोई बात कहता है तो उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। कांग्रेस तो ये बात कही रही, राहुल गांधी ये बात कही रहे, लेकिन सरकार के अंदर का आदमी इस तरह की बात कहता है तो जनता में भी एक मैसेज जाए कि चलो सरकार में अंदर लोग बोलने वाले। अभी तक बोलने की छवि नहीं थी, अभी तक ये मैसेज है कि सरकार में कोई बोलता ही नहीं, डर के मारे कोई नहीं बोलता है। रवि, आप बहुत लंबे समय से बिहार की राजनीति भी कवर कर रहे हैं। अगर इस विशेष पैकेज की बात की जाए, बहुत लंबे समय से बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग होती रही है। मुझे याद है यूपीए सरकार के समय भी इसकी मांग होती थी, लेकिन वो डिलीवर नहीं हुआ उस तरीके से। आप जरा ये बताइए कि विशेष पैकेज का दर्जा कितना बड़ा है, कितना बड़ा इसका दायरा हो सकता है और इसमें क्या क्या बिहार की अपेक्षाएं हैं?
नहीं, देखिए विशेष राज्य का दर्जा चूंकि 2000 में जब से बिहार बटा और उसके साथ साथ झारखंड हुआ, उसी तरह से आप देखिए वहाँ तेलंगाना बटा, उससे निकला उससे आंध्र प्रदेश से, तो ये दोनों राज्यों की मांग उस वजह से है कि दोनों जब बंटवारा होता है तो एक राज्य कमजोर हो जाता है। बिहार से सारी इंडस्ट्री चली गई, सारी चीजें झारखंड के पास चली गई, तो उस समय से एक विशेष पैकेज की मांग की जा रही है ताकि यहाँ इंडस्ट्री को स्थापित किया जा सके, ताकि यहाँ एग्रीकल्चर को मजबूत किया जा सके, तमाम चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके, जो चीजें उसके पास नहीं है तो वो अभी तक नहीं मिली। सन 2000 की मांग आज 2024 है। एनडीए की सरकार रही, फिर यूपीए की सरकार रही, फिर एनडीए की सरकार 10 साल रही, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हो पाई। तो अब वो मांग इंपॉर्टेंट इसलिए कि बिहार में देखिए बेरोजगारी बहुत है। आप जानते हैं कि बिहार के तमाम लोग पलायन कर बाहर आते हैं, हम लोग वहां के रहने वाले, हम जानते हैं कि किस परिस्थिति में हम भी वहां से दिल्ली पढ़ाई करने के लिए आए। तो तमाम चीजें, चाहे एजुकेशन का मामला हो, इंडस्ट्री का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो। बिल्कुल रवि त्रिपाठी, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी ये मानते हैं कि बिहार का जो सोशल इंडेक्स है, बिहार का जो इकोनॉमिक इंडेक्स है, उसमें सुधार किए बिना भारत की आर्थिक जो रफ्तार है उसको बढ़ाना भी मुश्किल होगा। तो निश्चित रूप से ये बिहार के लिए भी एक बड़ा अच्छा चांस हो सकता है अगर उसे विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, आर्थिक पैकेज मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका रवि। आप नजर बनाए रखिएगा। जी न्यूज़।